Hello everyone, welcome to Study Room, your trusted guide for Bihar and Central Government exam for Bihar SSC, BPSC, SSC and रेलवे। आज हम लोग बिहार एसएससी और बीपीएससी का लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 घंटियाँ 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो 3, 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो फाइंड करेंगे 3, 8, 12 और 15। 2 से लगाएंगे, 3, 2 चौको 8, 2 छक 12 और 15। फिर 3 से लगाएंगे, 1, 4, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 2 से लगाएंगे, 1, 2 दूनी 4, 1 और 5, यानी कितना बचा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120, 120 मिनट, यानी 120 मिनट बराबर कितना घंटा हो गया? तो 2 आवर्स। तो यही 2 घंटा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 27, 63, 72 का लघुत्तम समवर्तक क्या है? एलसीएम पूछ रहा। तो 27, 63 और 72 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 21 63, 24 72। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 27, 27 7 कितना होता है? 7 7 49, 9 8 4, 2 से 14 4 18, 189। 189 को फिर 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9 8 72 के 2 7, 18 8 144 और 7 151, यानी 1512। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी? यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। तो सबसे पहले 3, 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम ले लें, निकाल लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 2 से 3, 2 3 6, 9, 2 6 12, 15, 2 9 18। फिर 3 से लगाएंगे, 1 1, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से लगाएंगे, 1 1 1, 2 5 और 1। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 बचे 180। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 180 ओल्ड मेथड से। तो 180 क्या हो गया? सेकंड। तो 180 सेकंड बराबर कितना मिनट? तो 3 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 180 सेकंड है, तो 180 सेकंड बराबर 3 मिनट। तो कह रहा है क्या 30 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा? तो 30 को 3 से भागा दे देंगे, मिनट में पूछ रहा है तो यहाँ पर मिनट है। 30 को 3 से भागा देंगे और 1 ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 30 को 3 से भागा देंगे तो 10 आएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 27 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 12, 15, 18 और 27 से कौन सा विभाज्य है। तो ऑप्शन से ना लेकर हम लोग पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है? 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 फिर 15 यहाँ पर रहेगा, 2 9 18 और 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे, 2
5, 1 और 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पचे 180, 180 तिया 18 तिया 54 यानी 540। तो 540 का ये मल्टीपल होगा, यानी लास्ट में 0 है तो यहाँ पर भी 0। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या रहता? तो 540 को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 4 × 9। तो इसको भागा देंगे, एक मरते में लगेगा तो 540। 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, फिर 9 उतारेंगे तो 5 9 45 यानी 8 मरते में लगेगा तो 0। 4 8 32 के 2 5 3, 5 8 40 और 3 43। 9, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 यानी 279 ज़्यादा हो गया। तो 9999 में से 279 घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 यानी 9720, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे? तो पहला अंक को पहला अंक से कंपेयर करेंगे तो 38 और 48 में कितना का डिफरेंस है? 10 का। 64 और 54 में 10 का डिफरेंस है। 90 और 80 में 10 का डिफरेंस है। 120 और 110 में डिफरेंस कितना का है? तो 10 का है। तो डिफरेंस लिख दें 10 का, ठीक है। तो 48, 64, 90 और 120 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 48, 64, 90 और 120 का। तो 2 से 24 दूनी 48, 32, 45 और 60, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 16, 45 और 30, फिर 3 से लगाएंगे 3 चौको 12, 16, 15 ते 45, 3 दाँ 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 15, 2 पचे 10, 5 से लगाएंगे तो 2, फिर 8, 5 तिया 15, 1, फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 2 चौको 8 और 3 यानी कितना बचा? तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120, 120 दूनी 240, 240 गुने 4 यानी 960, 960 गुने 3, 960 गुना 3 कितना होता है? 0। 6 ते 18 के 8 1, 9 ते 27 और 28, तो 2880 आया। और डिफरेंस कितना था? 10 का, तो 10 घटा देंगे तो 0, 8 में से 1 गया 7 और 28, 2870 आंसर हो जाएगा 5 का ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी का डिफरेंस कितना है? 10 है, तो 10 लास्ट में घटा देंगे सारा का एलसीएम लेकर। क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं दो धन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 35 और 385 है। यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो इसका फार्मूला होता लस्सा गुने मस्सा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्सा गुने मस्सा। तो लस्सा कितना दिया हुआ? लस्सा दिया हुआ है 385 और मस्सा कितना दिया हुआ? 35 बराबर पहला संख्या कितना? 77 है। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या मान लेते हैं x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 385 गुने 35 और गुना में है तो भागा में आ जाएगा बराबर x। तो काटेंगे 7 पचे 35, 11 सते 77। अब 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 5 और 5 यानी 35 मरते में कटेगा। तो 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, 25 के 5 में 2, 3 पचे 15 और 2 17, 175 आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7,
वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 18, 28, 38 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 35, 18 में कितना का डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। 45 और 28 में भी 17 का डिफरेंस है और 55 और 38 में भी 17 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, कितना 35, 45, 55 का एलसीएम लेंगे तो 35, 45 और 55, 35, 45 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 से लगाएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 9 45, 11 पचे 55 और कटेगा नहीं तो 5 सत्ते 35, 35 नवा कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 के 5, 4, 9 30, 27 और 4 31, 315 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 6, 4, 3465। तो 3465 और डिफरेंस कितना का था? 17 का। तो 17 घटा देंगे तो 15 में 7 गया 8, 5 में से 1 गया 4 और 34, 3448। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? यहाँ पर 30 मिनट के बाद पूछ रहा, 30वें मिनट में वो कितना बार बजेगा? तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 बेसिक मेथड से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 1, 1, 3, 2 दूनी 4, 5 और 3। फिर 3 से लगाएंगे तो 1, 1, 1, 2, 5 और 1। अब नहीं कटेगा तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120। यानी एलसीएम कितना हो गया इसका? 120। यानी 120 सेकंड बराबर कितना हो गया? कितना मिनट? 2 मिनट। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। तो 30 को अब कितना से भागा देंगे? 2 से, और 1 ऐड कर देते हैं तो 30 भागा 2 यानी 15, 15 और 1 16। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 का डी। इसको बेसिक मेथड से ये एलसीएम फाइंड किए 120 आया। इसको और एडवांस मेथड से अगर फाइंड करना चाहेंगे तो इसमें सबसे बड़ा वाला लेटर लिया जाता है। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक मरतबे में तो 12 एकम 12, तो 10, 12 10 से तो कटता नहीं है तो ये नहीं होगा। 12, 12 दूनी 24, तो 24 भी 10 का पहाड़ा में नहीं आता। 12 तिया 36, ये भी नहीं आता 10 का पहाड़ा में। 12 चौको 48, ये भी 10 का पहाड़ा में नहीं आता। 12 पचे 60, ये भी 12 पचे 60 तो 10 का पहाड़ा में आता है। 6 का ये पहाड़ा में आता है, 4 का ये पहाड़ा में आता है और 2 का ये पहाड़ा में आता है, लेकिन 8 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 60 नहीं होगा। 12 छक 72, ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 से नहीं कटेगा। 12 सत्ते 84, ये भी नहीं होगा, 10 से नहीं कटेगा। 12 अठे 96, ये भी नहीं होगा, 10 से नहीं कटेगा। 12 नवा 78 से ये भी नहीं होगा। 12 दहा 120, तो 120 10 से भी कट जाता है, 8 से भी कटेगा 15 मरतबे में, 6 से कटेगा 20 मरतबे में और 4 से कटेगा 30 मरतबे में और 2 से कटेगा 60 मरतबे में। इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। बड़ा वाला संख्या से कोई मल्टीपल सभी से कटना चाहिए, वही एलसीएम हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं फाइंड करना चाहते हैं तो अपना ये बेसिक मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्या x और y का HCF और LCM 4 और 48 है, तो x y का मान ज्ञात क्या होगा? तो मस्सा कितना दिया हुआ? 4
और लसा कितना दिया हुआ 48। और दो संख्या कौन सा है, पहला है x और दूसरा है y। तो लसा गुने मस्सा बराबर क्या होता है, लसा इंटू मस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो लसा कितना दिया हुआ है, लसा दिया हुआ 48 और मस्सा 4 है। पहला संख्या कितना x है और दूसरा संख्या कितना है y है। तो x y का मान पूछ रहा था। तो 48 गुने 4, 48 गुने 4 कितना होता है 8 चौके 32 के 2 हजार 3, 4 चौके 16 और 3 19। यही 192 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो भिन्नों के मस्सा HCF और लस्सा विषय में क्या सही है। मस्सा और लस्सा का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मस्सा बराबर क्या होता है, HCF बराबर ऊपर का मस्सा और नीचे का लस्सा। ऊपर क्या होता है तो अंश और नीचे हर। तो ऊपर अंश का मस्सा, तो अंश का मस्सा है और हर का लस्सा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसमें मस्सा निकालने का फार्मूला और लस्सा निकालने का क्या फार्मूला, ऊपर का लस्सा और नीचे का मस्सा। ऊपर क्या होता है अंश और नीचे हर। जिसका पूछेगा HCF पूछेगा तो ऊपर मस्सा हो जाएगा HCF, लस्सा पूछेगा तो ऊपर LCM हो जाएगा और नीचे मस्सा हो जाएगा। तो HCF कह रहा है तो ऊपर का यानी अंश का मस्सा और नीचे का हर का लस्सा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ HCF दिया हुआ, तो ये होगा नहीं। LCM क्या होता है ऊपर का लस्सा, तो ऊपर क्या है अंश है, अंश का मस्सा है, तो ये भी नहीं होगा। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू।